देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर के इकलौते न्यूरोलॉजिस्ट का इस्तीफा, इलाज के लिए भटक रहे सैकड़ों मरीज, करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। अट्ठाईस से 30 नवंबर को अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन, पीएम मोदी होंगे शामिल। महीने भर के अंदर पीएम का दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। सहयोग केंद्र में मंत्री फिर सुनेंगे कार्यकर्ताओं की शिकायतें। 6 अक्टूबर से होगी शुरुआत, मंत्रियों की उपस्थिति होगी सुनिश्चित। दुर्ग में अवैध तस्करी का भांडाफोड़, 4 तस्कर गिरफ्तार, हथियार और शराब जब्त। शराब तस्करी में शामिल पूरा गैंग पकड़ाया। महतारी वंदन से महिलाओं का नाम कटा, मंत्री गजेंद्र यादव का पलटवार। कहा, कांग्रेस पहले बताए कि कितने युवाओं को दिया बेरोजगारी भत्ता। अब सस्ती नहीं पड़ेगी दिल्ली की सेकेंड हैंड लग्जरी कार, परिवहन विभाग ने लगाया रोड़ा। गाड़ी लाकर बेचने वालों के कारोबार को झटका। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को पुलिस ने किया नजरबंद। अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे मंत्री, धरने से पहले पुलिस ने रोका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन, बस्तर दशहरा लोकोत्सव में शामिल हुए शाह। महतारी वंदन योजना की किस्त भी जारी करेंगे शाह। छत्तीसगढ़ शासन ने लिया बड़ा फैसला, क्रियान्वयन एजेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध। विभागीय छवि बचाने सरकार का फैसला। सिम्स में शाम होते ही संदिग्धों का प्रवेश हो जाएगा निषेध। चोरी की घटनाओं के कारण लिया जाएगा फैसला, जिससे मरीज भर्ती उन्हीं को मिलेगा प्रवेश। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। राजधानी रायपुर के डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से प्रदेश के इकलौते न्यूरोलॉजिस्ट ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अचानक हुए न्यूरोलॉजिस्ट के इस्तीफे ने अस्पताल के माहौल को हिला कर रख दिया है। अब न सिर्फ डीकेएस बल्कि प्रदेश के सभी बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में भी न्यूरोलॉजी विभाग पूरी तरह से खाली हो चुका है। डीकेएस अस्पताल के इकलौते न्यूरोलॉजिस्ट ने बिना कोई बड़ी घोषणा किए अपना पद छोड़ दिया, जिससे न सिर्फ मरीजों के इलाज पर सवाल उठ गए हैं, बल्कि पूरे प्रदेश में न्यूरोलॉजी विभाग की गंभीर स्थिति भी उजागर हो गई है। अब सवाल यह है कि इस खाली पद को कब और कैसे भरा जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट ने बीते कई सालों से वेतन में बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन बहुत समय तक अनदेखा किया जाने और सिर्फ आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने आखिरकार इस्तीफा देने का फैसला किया। डॉक्टरों का कहना है कि काम का दबाव दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन उनको वित्तीय और पेशेवर सम्मान नहीं मिला। फिर उन्होंने खुद को इस व्यवस्था से अलग कर लिया। फिलहाल शासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर के इस्तीफे के बाद विभाग में हलचल जरूर है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, न सिर्फ नए न्यूरोलॉजिस्ट की नियुक्ति के लिए, बल्कि मौजूदा डॉक्टरों की समस्याएं सुलझाने की भी कोशिश करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर स्थित आईआईएम में पहली बार अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन 28-30 नवंबर के बीच इस 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियान, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ड्रग्स नियंत्रण और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन सत्र में शामिल होने की भी संभावनाएं हैं।
सूत्रों के अनुसार 60वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में इस बार नक्सल प्रभावित इलाकों पर खास फोकस रहेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हाल के समय में पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त रणनीति से उल्लेखनीय सफलता मिली है। सम्मेलन में इस दिशा में आगे की योजनाओं पर भी मंथन होगा। महत्वपूर्ण यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने के भीतर दूसरी बार छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 31 अक्टूबर की शाम रायपुर आएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन यानी 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद नवंबर के अंतिम सप्ताह में वो फिर रायपुर पहुंचेंगे और डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनने प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र फिर से शुरू हो रहा है। इससे पहले सहयोग केंद्र शुरू तो हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मंत्रियों ने आना ही बंद कर दिया। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के साथ ही सहयोग केंद्र में मंत्रियों की मौजूदगी का कार्यक्रम भी तय किया गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज ने आगामी सप्ताह के लिए 5 मंत्रियों की उपस्थिति सुनिश्चित कर दी है। 6 अक्टूबर से सहयोग केंद्र में कार्यकर्ता अपनी समस्याएं लेकर प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सहयोग केंद्र में पहले दिन सोमवार 6 अक्टूबर को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा उपस्थिति देंगे। वहीं 7 अक्टूबर को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और 8 अक्टूबर को वन मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहेंगे। वहीं 9 अक्टूबर को कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत और 10 अक्टूबर को खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की मौजूदगी रहेगी। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं को अपनी समस्याओं को लेकर मंत्रियों के बंगलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसे लेकर नाराजगी भी सामने आती रही है। संगठन ने अब इसके लिए मंत्रियों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए कार्यकर्ताओं को सहयोग करने पर जोर दिया है। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कसारीडीह में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी और अवैध हथियार रखने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस अभियान में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से हथियार, जिंदा कारतूस, धारदार हथियार, अवैध शराब और नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि सीएसपी हर्षित मेहर ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कसारीडीह इलाके में पवन कुर्रे नामक व्यक्ति के मकान में अवैध गतिविधियां चल रही है। इसी सूचना पर पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की। पुलिस ने पवन कुर्रे के घर की घेराबंदी कर तलाशी ली, जहां से अवैध शराब, एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक धारदार चाकू बरामद किया गया है। पूछताछ में पवन ने बताया है कि उसका भाई विनोद कुर्रे, भांजा कृष्ण कुमार जोशी और साथी सूर्यदेव कोठारी भी इस कार्य में शामिल है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी पवन कुर्रे और कृष्ण कुमार जोशी पहले भी हत्या के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत समय से पद्मनाभपुर क्षेत्र में शराब की शिकायत आ रही थी, तो उसमें कार्रवाई करने के निर्देश एसपी सर द्वारा दिए गए थे। तो उसके कहने पर हमने मुखबिरी बैठाई थी। तो हमें रात को सूचना मिली कि 2 अक्टूबर क्योंकि ड्राई डे होता है तो काफ़ी सारे लोग स्टॉक कर रहे हैं भट्टी से लाला के दारू। तो उसके तहत हमने कसारीडीह में रेड करी रात के करीब 11 बजे। तो हमें अच्छी खासी खेप बरामद हुई। पवन कुर्रे के घर सबसे पहले रेड करी गई, तो उसके यहाँ से करीब 93 पौवा मिला और उससे और कड़क तरीके से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके घर में पिस्तौल भी है और चाकू भी हो सकता है। तो हमने तुरंत फिर से अपनी टीम वहाँ पर भेजी उसके साथ और पूरे घर की उसकी तलाशी ली गई और उसके घर से एक ऑटो पिस्टल मिली, जंग खाई हुई थी, एक ऑटो पिस्टल मिली और एक नाइफ बरामद हुआ। उसके बाद उससे और पूछताछ करी गई तो पता चला कि एक पूरा बाड़ी है जिसमें सारे भाई ये रहते हैं। तो हर किसी की तलाशी फिर ली गई, जहाँ पे विनोद कुर्रे के घर से मैगजीन्स और कुछ गोलियां मिली हैं और उसके बाजू में ही के जोशी रहता है जिसके यहाँ से और दारू मिली, करीब 40-45 पौवा और दारू मिली। और इसका एक और मित्र है गोपा नाम से, तो उसके यहाँ से हमें कट्टा बरामद हुआ। तो बेसिकली ये लोग एक तरह से मिलकर ये सारी चीज़ें छुपा कर रखे हुए थे। दारू तो ये बेचने वाले थे, पर कट्टा और पिस्टल ही क्यों लाए थे इसमें पुलिस और तफ्तीश कर रही है। महतारी वंदन से 4 लाख महिलाओं के नाम काटे जाने के कांग्रेस के आरोप पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले यह बताए कि उन्होंने युवाओं को जो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था उसमें से कितने युवाओं को कितनी राशि दी गई है।
स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा है कि आज महतारी बंधन योजना की 20वीं किस्त जारी की जा रही है। महिलाओं के खाते में 1000 रुपये प्रति माह जमा किए जा रहे हैं। हम ईमानदारी से जनता के खातों में पैसा पहुंचा रहे हैं। इतनी बड़ी राशि पारदर्शिता के साथ जारी की जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे को लेकर गजेंद्र यादव ने कहा कि हम सब के लिए गौरव की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा में शामिल हो रहे हैं। हमारे सरकार के नेतृत्व में बस्तर शांति की ओर बढ़ रहा है। नक्सलवाद पर प्रहार लगातार जारी है। नक्सली अब शांति की राह पर आने को मजबूर हो रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज योर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में दिल्ली की लग्जरी गाड़ियों के बिक्री के फलते फूलते व्यापार पर ग्रहण लग गया है। न केवल लग्जरी बल्कि तमाम पुरानी गाड़ियों की खरीदी बिक्री पर अब 1% टैक्स देना होगा। गाड़ी चाहे बाइक हो या फिर कार, ट्रक हो या फिर अन्य दूसरे तरह के मालवाहक, सभी के लिए यह नियम लागू कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों का परिचालन पर लगाम कस दी गई है, लेकिन पर्यावरण मानक लचीले होने की वजह से छत्तीसगढ़ में री रजिस्ट्रेशन के बाद इन वाहनों को चलाया जा सकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली के लग्जरी गाड़ियों की बिक्री तेजी से फल फूल रही है, लेकिन अब परिवहन विभाग ने नया नियम लागू कर दिया है। अब पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री पर 1% टैक्स देना होगा। टैक्स के बिना वाहन मालिक का नाम ट्रांसफर नहीं होगा। इस नए सिस्टम के लागू होने से वाहन 10 लाख का होने पर 10,000 और 20 लाख का होने पर फीसदी की दर 20,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। रायपुर पुलिस ने पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर को नजरबंद कर दिया है। वे अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने राजधानी में निकले हुए थे। पुलिस ने उन्हें एम्स के पास रोक लिया, जबकि उनका लक्ष्य सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठना था। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के खिलाफ बीते दिनों 14 गंभीर शिकायतें की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर 4 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो वे राजधानी में धरने पर बैठेंगे। ननकीराम कंवर ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया है कि कलेक्टर हिटलरशाही तरीके से प्रशासन चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 40,000 स्व सहायता समूह की महिलाओं से अरबों रुपए की ठगी, फर्जी मुआवजे और अनियमितताओं में कलेक्टर की संलिप्तता है। पूर्व मंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि कलेक्टर भाजपा कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं। इसमें पत्रकार के मकान को गिराना और पार्टी कार्यकर्ताओं के राइस मिल और पेट्रोल पंप को सील करना भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री शाह ने नवा रायपुर में ही रात्रि विश्राम किया। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से जगदलपुर पहुंचे। शाह ने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। गृह मंत्री का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। यहाँ उन्होंने सीएम बस ग्रामीण योजना का शुभारंभ किया। वहीं गृह मंत्री महतारी बंधन योजना की किस्त भी जारी करेंगे। आपको बता दें कि बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधि मंडल में नई दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें बस्तर दशहरा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित मुरिया दरबार में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बस्तर सांसद एवं दशहरा समिति अध्यक्ष महेश कश्यप ने किया। उनके साथ पारंपरिक माझी चालकी सहित समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारियों को अन्य विभागों या अतिरिक्त मदों के कार्यों के क्रियान्वयन की एजेंसी बनाने पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने सभी कलेक्टरों और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को आदेश दिया है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि विभागीय कार्यों में विलंब, अनियमितता और प्रक्रियागत त्रुटियों से बचा जा सके और विभाग की छवि को बनाए रखा जा सके। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आदेश में कहा है कि यह देखने को मिला कि डीएमएफ, सीएसआर, सांसद एवं विधायक निधि और जिला प्रशासन के पास उपलब्ध अन्य मदों के से विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य भी कराए जाते रहे हैं। उसके लिए विभाग के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को क्रियान्वयन एजेंसी बनाकर जिम्मेदारी दी जाती है। उन्होंने कहा है कि विभाग पहले से ही केंद्र और राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहा है। इन कार्यों को विभाग के पास उपलब्ध सीमित अमले के माध्यम से समय सीमा में पूरा करना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि अन्य विभाग के कार्यों के लिए विभागीय अधिकारियों को क्रियान्वयन एजेंसी बनाए जाने पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिलासपुर की खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि सिम्स में लगातार हो रही चोरी, पॉकेटमारी और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए प्रबंधन ने नया निर्णय लिया है। अब शाम 6 बजे के बाद किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अस्पताल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दरअसल सिम्स में एक बार फिर चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। आसपास के चोर गिरोह सक्रिय हो चुके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीज और उनके स्वजनों को निशाना बना रहे हैं। वाहन चोरी के साथ साथ उठाईगिरी और पॉकेटमारी की घटनाएं आम हो गई है। खासकर शाम होते ही ये चोर सक्रिय हो जाते हैं। इस दौरान सिम्स के गलियारों में सन्नाटा रहता है और सुरक्षा की कमी का फायदा उठाकर चोर अस्पताल भवन में घुसकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए सिम्स प्रबंधन ने नया निर्णय लिया है कि शाम 6 बजे के बाद केवल उन्हीं लोगों को अस्पताल भवन में प्रवेश मिलेगा जिनके मरीज भर्ती हैं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।